अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। हम 3 ग्लैंड जो हैं वो डिस्कस किए। आज हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट ग्लैंड जो है एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है ये एक पेयर होता है, यानी कि ये जो ग्लैंड है ये मौजूद होता है हमारी दोनों किडनीज के ऊपर, यानी कि एक ग्लैंड हमारी राइट किडनी के ऊपर और दूसरा ग्लैंड हमारी लेफ्ट किडनी के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। इसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब इस ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 कॉर्टेक्स एंड नंबर 2 मेडुला। और ये दोनों पार्ट्स अलग-अलग जो हार्मोन है वो सेक्रीट करते हैं। एड्रिनल मेडुला जो है वो हार्मोन जो सेक्रीट करता है उसे हम एपिनेफ्रीन का नाम देते हैं। ये हार्मोन मोस्टली हमारी बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर वर्क करने की प्रोसेस जो है वो सलाहियत प्रोवाइड करता है, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जहां में हमारी बॉडी के अंदर या कोई हमें इमरजेंसी को फेस करना पड़ गया, तो उस कंडीशन के अंदर जो हार्मोन हमें ये मदद कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, वो एपिनेफ्रीन हार्मोन है और ये एड्रिनल मेडुला से सेक्रीट होता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। और दूसरा हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सेक्रीट हो रहा है, यानी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके आउटर पार्ट से सेक्रीट हो रहा है, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है और ये बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर वर्क करता है, यानी कि बैलेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द ब्लड। ऑस्मो रेगुलेशन में जो हार्मोन वर्क कर रहा है वो एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रीट होने वाला कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है। ये नंबर 4 था। और नंबर 5 जो है वो पैनक्रियाज है। अब पैनक्रियाज 2 तरह से वर्क करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन से मतलब है यानी कि ये ग्लैंड जो है ये एक डक्ट के जरिए हार्मोन को सेक्रीट करता है, जो डक्ट हार्मोन के टारगेट तक उसे पहुंचा देती है डायरेक्टली, यानी कि बाकी सारे हार्मोन ब्लड के थ्रू मूव कर रहे थे, ये जो पैनक्रियाज है ये डक्ट के जरिए उसके टारगेट पे, हार्मोन के टारगेट पे डायरेक्टली उसे पहुंचा देती है। और एंडोक्राइन, अब एंडोक्राइन में ये कैसे वर्क करता है? एंडोक्राइन में इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का नाम जो है वो दिया गया है। और ये जो सेल्स हैं ये सेक्रीट करते हैं डिफरेंट हार्मोन। तो ये 2 हार्मोन सेक्रीट कर रहे हैं, नंबर 1 ग्लूकागोन एंड नंबर 2 इंसुलिन। ग्लूकागोन क्या करता है? बेसिकली ग्लूकागोन जो है वो अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है तो वो बॉडी को, लिवर को स्टिमुलेट करता है कि वो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को इंक्रीज करे। और दूसरा हार्मोन इंसुलिन है जो स्टिमुलेट करता है लिवर को कि वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करे, यानी कि दोनों एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं। एक ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा रहा है ब्लड के अंदर, दैट इज ग्लूकागोन। दूसरा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करा रहा है ब्लड के अंदर, एंड दैट इज इंसुलिन। अब अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता तो हमारी या किसी भी पर्सन जिसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है और इसको कहते हैं कि उस शख्स को डायबिटीज़ मेलिटस की डिजीज़ है। इसके अंदर वीकनेस हो जाती है और ये डायबिटीज़ जो है ये ना सिर्फ एक चीज़ बल्कि बहुत सारे और भी ऑर्गन्स को, हार्ट को, किडनीज को, लिवर को भी और हमारे जो लंग्स होते हैं उनको भी ये जो अफेक्ट करती है ये लेस कंसंट्रेशन ऑफ सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन। और अब लास्ट ग्लैंड जिसे हम गोनेड्स कहते हैं, ये गोनेड्स जो है बेसिकली मेल और फीमेल में अलग-अलग होते हैं। बेसिकली ये गोनेड्स जो है ये जर्म सेल की प्रोडक्शन, यानी कि ओवरीज फीमेल के अंदर एग सेल की प्रोडक्शन और टेस्टिस मेल के अंदर स्पर्म सेल की प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कुछ हार्मोन भी सेक्रीट करते हैं। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सेक्रीट करते हैं। ये हार्मोन बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है मेल के अंदर, जैसे कि फेस के ऊपर बेड का आ जाना और आवाज़ का वजनी हो जाना। और दूसरे ओवरीज से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो सेक्रीट हो रहा है और ये हार्मोन बेसिकली फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जो है उनको डिवेलप कराता है, बनाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो ये जो हार्मोन है ये बेसिकली जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स होते हैं मेल्स और फीमेल उनको कंट्रोल करते हैं एट प्यूबर्टी लेवल पे। प्यूबर्टी पे ये जो है इसको डेवलप करा देते हैं इन करैक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह आज हमने तमाम हार्मोन्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिया 2 लेक्चर्स के साथ।